तो टैली इंटरव्यू चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट है टैली में इनवॉइस ब्रेकअप। जी हां, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो भाई ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की लाइफ बदल सकता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है, और अगर नहीं पता है ना तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का आइडिया भी हो जाएगा और एक नया पॉइंट आपकी लाइफ में जुड़ जाएगा। तो तैयार हैं आप लोग ये नया पॉइंट जोड़ने के लिए? तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर इसी तरह की वीडियोस आप लोग और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ। तो देखिए, हमारा जो पॉइंट है वो है स्प्लिट अ क्रेडिट सेल्स इनटू मल्टीपल बिल। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअली में यूज क्या है? देखिए, आप लोग मेरे सामने एक स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर एक पार्टी है सुपर फूड्स, और इसके मैंने कई सारे रेफरेंसेस बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर मैंने 2,07,000 रुपए का जो बिल है उसको 3 ब्रेकअप्स में बांटा हुआ है। अब ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया है, ये आप सोच रहे होंगे। चलिए मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं कि इसका पूरा रीजन क्या है और आपको ऐसा क्यों करना पड़ सकता है अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। दोस्तों, यहां ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखा है कि व्हेन यू हैव अ मेक अ क्रेडिट सेल, जब भी आप एक क्रेडिट सेल्स करते हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स करते हैं और पार्टी पेमेंट नहीं कर पाती टाइम पर, तो आप उसके लिए उसको पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन देते हैं। और पार्शियल पेमेंट के ऑप्शन में आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे बताते हैं कि भाई आपको कब कब कितनी कितनी पेमेंट्स करनी है, और उसको इस पेमेंट को करने के लिए मल्टीपल्स बिल्स बनाकर दे देते हैं। और जब भी मल्टीपल बिल्स आप बनाकर देते हैं, जिससे आप लोगों को ट्रैक करने में आसानी हो जाती है बिल को, और दूसरा आप लोग उससे पेमेंट भी आराम से कलेक्ट कर लेते हैं सिस्टमैटिक मैनर में। अब ऐसा आप करते क्यों हैं, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो चलिए एक बार दिखा देता हूं इसका एग्जांपल प्रैक्टिकली। बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोग देखिए। मान लीजिए कि आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स की है सुपर फूड्स ने 10 लाख रुपए की, और इसमें आपने क्या किया कि अमाउंट को पहले 2 लाख को बोला कि भाई आप 30 दिन में दे दीजिए, 5 लाख को बोला कि अगले 60 दिन में दे दीजिए, और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो बच गया उसको 90 दिन में दे दीजिए। यानी कहने का मतलब है टोटल 90 डेज के अंदर आप लोग हमें पेमेंट करिए, और जितना भी पेमेंट है ये ब्रेकअप 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं। साथ ही आप लोगों को यहां पर हर ब्रेकअप के लिए एक रेफरेंस नंबर कोट करना पड़ेगा। दैट्स इट, ताकि आपको ट्रैक करने में बहुत आसानी हो और आप आराम से इसकी सेटलमेंट कर पाए। तो चलिए देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। तो आ जाते हैं टैली में, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो मैं यहां जा रहा हूं वाउचर पर, और अब मैं यहां पर आपको सेल्स बिल बनाकर दिखाता हूं। तो यहां पर मेरे पास पार्टी है सुपर फूड्स, और सुपर फूड पार्टी को मैंने यहां पर बना लिया है। दैट्स इट। और अब यहां पर मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूं। लेट्स सी, मैंने यहां पर एक आइटम क्रिएट किया शर्ट, और इसका बिल अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखेंगे ताकि आप लोगों को सेटलमेंट का पता चल जाए। तो चलिए यहां पर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और अब इसका जो अमाउंट है मैं थोड़ा ज्यादा रखने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, 1000 पीसेस हमने रख दिए हैं, और यहां पर जो शर्ट का प्राइस है काफी महंगी शर्ट है। तो आप देख सकते हैं भाई, यहां पर मैंने जो अमाउंट निकाला है वो लगभग 20 लाख रुपए का है। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहां पर आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। ये वाली स्क्रीन बिल वाइज डिटेल वाली, ये स्क्रीन आप लोगों की अगर नहीं शो हो रही है तो आप लोगों को क्या करना है, इस स्क्रीन पर F12 प्रेस करिए, और F12 प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन। इसे नो कर दीजिए। अगर आप इसे नो कर देंगे तो आपका ये स्क्रीन शो होने लग जाएगा। तो बस आप लोगों को इसे नो करना है। नो करने के बाद एंटर प्रेस करिए, और अब आपको यहां पर रेफरेंस नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करने वाले हैं हम, यहां पर हम लोग पहला रेफरेंस देने वाले हैं, और इसकी पेमेंट मैं कहने वाला हूं कि भाई 30 दिन में करूंगा, और 30 दिन में कितने की पेमेंट करूंगा। लेट सपोज मैंने बोल दिया कि 5 लाख की पेमेंट आप अगले 30 दिन के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिल जो आप लोगों का रहेगा वो रेफरेंस नंबर 2 में रहेगा, और इसके अंदर आप लोग 60 दिन में पेमेंट करेंगे, और अगले 60 दिन में आप लेट सपोज यहां पर 7,80,000 की पेमेंट जो है आप करने वाले हैं। और फिर जो बाकी बच गया अमाउंट वो आप लोग
थर्ड बिल यानी 90 डेज के अंदर पेमेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर 90 डेज डाल दिया और अब अगला बचा हुआ बिल आप लोग 7,20,000 रुपए की पेमेंट अगले 90 डेज में कर देंगे। तो यहां पर आप लोगों ने 3 ब्रेकअप बना लिए हैं। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, इस एंट्री को एक्सेप्ट करिए और जब एक्सेप्ट कर देंगे उसके बाद आप लोग जब रिसिप्ट करेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर रिसिप्ट एंट्री पास करते हैं और जैसे ही मैं सुपर फूड्स से कोई भी रिसिप्ट एंट्री पास करूंगा और इसने मान लीजिए मुझे कोई पेमेंट दी, तो यहां पर मान लीजिए मुझे इसने 40,000 रुपए की पेमेंट दी। तो 40,000 रुपए की पेमेंट करते समय जब मैं अगेंस्ट रेफरेंस में जाऊंगा तो ये मेरे को 3 बिल्स दिखाएगा ओल्ड वाली। अब इसमें से कौन सी बिल की सेटलमेंट मुझे करनी है जिसमें मैंने आप लोगों को टाइम दिया है? भाई सीधी सी बात है, हम लोग पहले पुराना बिल सेटल करेंगे, उसके बाद हम लोग नया बिल सेटल करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को टाइम पीरियड दिया हुआ है और आपको ड्यू डेट भी बता रखी है कि आप लोगों को पेमेंट कब करना है। तो देखिए प्रैक्टिकली ये बिल 1 तारीख को बना था और अगर देखा जाए तो आपकी पहली ड्यू डेट है 1 मई, दूसरी ड्यू डेट है 31 मई और तीसरी ड्यू डेट है 30 जून। ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये तरीके से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं पार्टी से और बहुत ही प्रैक्टिकल वे है दोस्तों ये। समझ गए आप लोग? तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस सेक्शन का इस्तेमाल क्या है और इस सेक्शन का और भी यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप पेमेंट के लिए तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप इसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करें और आउटस्टैंडिंग लिख दें और जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग लिख देंगे तो लेजर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और सुपर फूड पार्टी को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे तो इस पार्टी के रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसके जो पेंडिंग अमाउंट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही अगर आप चेक करें कब किसकी ड्यू डेट क्या है यहां पर ये भी पता चल जाएगा। साथ ही अगर बिल ड्यू डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी आप लोगों को यहां पर इसके कई एडवांटेज मिल सकते हैं। तो आई थिंक इस पॉइंट का मेन मकसद समझ में आया आपको और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए ताकि पार्टी हमें टाइमली पेमेंट कर सके और जो बर्डन है पार्टी पर वो ना पड़े। तो क्लियर है? तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि आप लोगों को स्प्लिट क्यों करना चाहिए अपनी क्रेडिट सेल्स को मल्टीपल बिल्स के अंदर। तो मिल गया ना यहां पर आंसर? अगर आपको आंसर मिल गया और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।